हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पार्लियामेंट एंड लॉ, सोशल साइंस बुक ग्रेड 8 से। हमारा स्कूल जो है वो मैनेज कौन करता है? प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स। आप स्कूल में अगर देखो तो आपके पास शाला पंचायत होती है या शाला समिति होती है, जिसमें जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग जिम्मेदारियों को उठाते हैं। इसी तरीके से कुछ खास प्रावधान जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किए गए हैं ताकि हम अपनी कंट्री को जो है चला सकें। ये जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं पार्लियामेंट। ग्राम पंचायत जैसे होती है मैनेज एक्टिविटीज करने के लिए विलेज लेवल पे, गांव के स्तर पे जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत होती है। इसी तरीके से हमें म्यूनिसिपैलिटीज पता है जो छोटे छोटे टाउन्स को जो है वो मैनेज करती हैं, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जो बड़े बड़े शहरों को मैनेज करती हैं। तो ऐसे ही कंट्री भी मैनेज करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखते हैं पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री का कैसा है और उससे और रिलेटेड पहलू क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है कंट्री का वो हमारा लोकेटेड है कहाँ? दिल्ली में। इंडिया ने अडॉप्ट की है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और इसमें कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं और साथ ही साथ दो हाउसेस होते हैं। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को जो है हम लोकसभा कहते हैं। जो मेंबर्स हैं इन दोनों हाउसेस के वो जनरली एमपी कहलाते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स जो लोकसभा के हैं वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं, जबकि जो मेंबर्स राज्यसभा के हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा। वोटर्स वोट नहीं कर सकता है, मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं उनके लिए डायरेक्टली वोट नहीं कर सकता। ये जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के इसीलिए कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली जो है चुने जाते हैं। अब जानते हैं कुछ डिटेल्स पार्लियामेंट की जो हमारी कंट्री की है उसके बारे में और उसके दोनों हाउसेस के। सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आते हैं तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आता है आपका लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस। एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में जो आता है वो है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले लोकसभा। टोटल मिला के 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। ये मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंडियन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। जो नंबर ऑफ सीट्स है पार्लियामेंट की वो डिसाइड करी जाती है पॉपुलेशन क्या है स्टेट की उसके आधार पर। कोशिश ये करी जाती है कि सबको बराबर का मौका मिले रिप्रेजेंटेशन का हर एक स्टेट का। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं ताकि रिप्रेजेंटेटिव्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं वो भी जो है आ सके। लोकसभा के अंदर 26 सीट्स जो है वो गुजरात को अलॉटेड है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है मेंबरशिप ऑफ लोकसभा के लिए। सबसे पहले कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज 25 या उससे अबव होनी चाहिए, वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई कल्प्रिट गुनहगार नहीं होना चाहिए, और अनस्टेबल माइंड यानी कि वो जो है बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। मेंटल उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है सैलरीड एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के तो जो है आप क्वालिफाई कर सकते हो लोकसभा की मेंबरशिप के लिए। जो टर्म है लोकसभा की वो 5 इयर्स है। कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को या और उसकी टर्म से आगे उसको चला सकते हैं। जब इस टर्म का कंप्लीशन होता है तो जो लोकसभा है वो भंग कर दी जाती है और फिर दोबारा इसको बनाया जाता है जब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या है लोकसभा के? कि जो लोकसभा बिल पास करती है उन सब्जेक्ट से संबंधित जो कि इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा नए लॉज बनाती है और चेंजेस करती है एग्जिस्टिंग लॉज में या फिर उनको खत्म करती है। लोकसभा कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है एक्टिविटीज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, और साथ ही साथ वो बजट सैंक्शन करती है। बजट जो है सबसे पहले प्रेजेंट होता है लोकसभा में और उसके बाद जाता है वो राज्यसभा में। अगर मेंबर्स के जो लोकसभा के हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्किंग से तो वो जो है एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। और
मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो ऑफिस खाली कर दे। कुछ खास इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज जो है वो डिस्कस करे जाते हैं लोकसभा के अंदर और फिर उनको जो है गवर्नमेंट की नोटिस में लाया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत होती है लोकसभा से। राज्यसभा, अपर हाउस। अब राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मेंबर्स जो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो जानी मानी हस्तियां होती हैं जो कि अलग अलग फील्ड से संबंधित होती हैं। कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, चाहे लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट या सोशल सर्विस, और उनको पहचान जो है उनके इस खास योगदान की वजह से मिली होती है। जो बचे हुए 238 मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो इनडायरेक्ट तौर पे चुने जाते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। 11 सीट्स जो है वो अलॉट करी गई हैं गुजरात के लिए राज्यसभा में। क्वालिफिकेशन मेंबरशिप के लिए क्या होनी चाहिए राज्यसभा की? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 30 ईयर से एज ज्यादा होनी चाहिए, बैंकरप्ट, कल्प्रिट या अनस्टेबल माइंड का नहीं होना चाहिए, और सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। जो टर्म है वो है मेंबर ऑफ राज्यसभा की 6 इयर्स। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसको कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर सकते। हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इलेक्शन उनके लिए होता है। उतने ही मेंबर्स जो बचे हैं उनके लिए फिर से इलेक्शन होता है, यानी कि 1/3 रिटायर हो गए, अब उनकी जगह को भरने के लिए। फंक्शंस राज्यसभा के क्या है कि लोकसभा की जैसे राज्यसभा भी जो है फॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है और खत्म कर सकती है लॉस को। राज्यसभा डिस्कस करती है जो गवर्नमेंट की फंक्शन है उसके बारे में। राज्यसभा क्वेश्चन पूछ सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस मिनिस्टर्स को, जो कि रिलेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की फंक्शनिंग से। कंट्रोल के अगर फाइनेंस मैटर्स के ऊपर कहा जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के, तो राज्यसभा के पास कम अधिकार होते हैं लोकसभा की तुलना में, यानी कि लोकसभा के पास कंट्रोल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात दी गई है, नो दिस, कोई भी सिटीजन इंडिया का मेंबर जो है दोनों हाउसेस का नहीं हो सकता। अगर सिटीजन चुना जाता है दोनों हाउसेस के लिए तो उसमें फिर भी किसी ना किसी एक से उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आपको बताना है कि आपके एमपी जो हैं एरिया के कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी तालुका या डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं।